लेखनी की कोई सीमा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जो पीड़ा को महसूस कर सकता है, जो किसी की खुशी में आनंदित हो सकता है, जो प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर सकता है, उसकी प्रकोप से डर सकता है, वो अपने भाव कहीं पर भी व्यक्त कर सकता है। जब अब बात हो रही है शब्द की, लेकिन हम ये शब्द के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये आता कहाँ से, ये पैदा कहाँ से होता है, जिसके बारे में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो ये हमारा जो हृदय है वो राजा होता है और मन जो होता है सेनापति। तो ये जो मन है हृदय से भाव को लेकर के मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क में से वो जो हमारे नसों के द्वारा जो तरंगे उठती हैं वो हमारी लेखनी में आती है और सफेद कागज पर वो भाव शब्दों के रूप में अंकित हो जाती है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहता है। जब कोई विद्वान पाठक इसको पढ़ता है तो वो उसके भाव को महसूस करता है। उसके भाव को महसूस करके वो देखता है, यदि उसने लेखक ने उसमें नदियों का वर्णन किया है तो उसमें वो डुबकी भी लगाता है, इसने पहाड़ों का वर्णन किया है तो उसकी दृढ़ता को भी महसूस करता है। तो शब्द इतना बड़ा जादूगर है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास तरह तरह के मरीज आते हैं, तो मरीज जो होते हैं शारीरिक पीड़ा भी होती है, मानसिक क्लेश भी होता है उनके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें उनको समझना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है और शब्दों का ताना बाना बुन करके उनकी मनोदशा को पढ़ करके उनके मन तक पहुंचना पड़ता है। और ये उनको एहसास दिलाना होता है कि यदि समस्या है तो समाधान है, और उनको ये हौसला दिलाना होता है कि आप लड़ सकते हो। दवा से पहले हमें उनको उनके अंदर ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है। और वो मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी है, जब वो उनके अंदर ये हौसला आता है कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ, चाहे जितनी भयंकर से भयंकर बीमारी है या मानसिक क्लेश है उससे मैं जीत सकता हूँ। और जब ये उसके अंदर ये हौसला आ जाता है तो जो दवा की गुणवत्ता है वो 2 गुनी हो जाती है। अब हम संस्कार की बात करते हैं। संस्कार हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, हमारी जो वाणी है ये मधुर है, कटु है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, यदि हम उनको उसी तरह से सिंचित करेंगे तो संस्कार जो है स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल की बातें कर रही हूँ कि हमारे घर में मेड है, जैसे मेड आती है तो बहुत अच्छा काम करती है और ऑनेस्टी भी है उसके अंदर, लेकिन उसकी जो बोलने का जो तरीका है, स्वभाव बड़ा गंदा है। ये होगा कि इसको निकाल दिया जाए। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हो सकता है इसकी बचपन में कैसी परिस्थिति हो, क्या हो, हम एक कोशिश तो उसको सुधारने की कर सकते हैं ना। तो और वो कोशिश में हम कामयाब भी हुए। अब हमारे जो सैनिक भाई हैं, सीमा पर हैं, वहां पर वो अपने हिम्मत से ज्यादा वो अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनका भी मार्मिक हृदय होता है। कभी कभी वो भी हताश हो जाते हैं जब उनके पास कोई भी चिट्ठी, पत्र या अन्य कोई संदेश वाहक पहुंचता है। तो वो चिट्ठी नहीं होती, वो शब्द नहीं होते, वो उनके लिए जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो शब्दों के द्वारा वो अपने माता पिता के चरण भी स्पर्श करते हैं, वो अपनी पत्नी के आलिंगन करके उसका गर्माहट भी महसूस करते हैं, अपने बच्चे को गोदी में भी खिलाते हैं और वो अपनी माँ के हाथ की रोटी का जो स्वाद उनके मुंह में आता है उसका वो अनुभव भी करते हैं और उनका पेट भी भरता है। उससे जो तृप्ति और ऊर्जा मिलती है उसको वो इतने दुगने उत्साह से वहां पर फिर अपना योगदान देते हैं। तो जब उनके अंदर ये उत्साह आता है तो एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि वो दुश्मनों को बोलते हैं कि जरा सा मुस्कुरा क्या दिया, जरा सा मुस्कुरा क्या दिया, कमजोर मत समझ लेना, जरा सा मुस्कुरा क्या दिया, कमजोर मत समझ लेना, जरा सा माफ क्या कर दिया, कमजोर मत समझ लेना, जरा देखना अपने आजू बाजू, वहां उठ रहा होगा जरूर, आग मैंने नहीं लगाई है, बस जगा दिया अपना गुरूर। तो ये है। और हम बात करते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यदि हम अपने जो प्रश्न होते हैं रामचरितमानस, गीता में उठाते हैं, उसको खोलते हैं तो उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और आयुर्वेद की बात करते हैं, कितनी हजारों वर्ष पहले की बातें हैं ये। उस समय चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय जैसी बुक, बाघभट्ट, इस तरह जो है भारद्वाज ऋषि मुनियों ने, उन्होंने जो एक
एक जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, उन्होंने अपना पुस्तक नहीं लिखी होती तो आज जो ज्ञान था वो उनके साथ चला जाता। उस पुस्तक को आज भी हम पढ़ते हैं और मरीजों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। तो पुस्तक हमारी सखी है, हमारा सखा है, हमारा दोस्त है, हमारा गुरु है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मार्ग प्रदर्शक है। तो इसके लिए भी मैंने पुस्तक के लिए भी 2 लाइन लिखी है, सुनाना चाहूंगी यदि आपकी आज्ञा हो तो। किताब को बना लो दोस्त, किताब को बना लो दोस्त, जगाए रखेगा हमेशा होश, कभी नहीं होने देगा मदहोश। जब कभी डगमगाए जीवन का रथ, हर मार्ग को करेगा प्रशस्त। ये है अर्जुन का सारथी, सारे रहेंगे तुम्हारे प्रार्थी। साहित्य है आत्मा का चिकित्सक, यही है हमारे जीवन का निर्देशक। साहित्य को बनाते ही हथियार, करता है सारे सामाजिक शारीरिक मानसिक शत्रुओं का संहार। ये केवल लेखनी नहीं है, व्याधि को दूर करने के लिए है वैद्य का उपचार। हर क्षेत्र में देगा तुम्हारा साथ, बस साहित्य से कर लो प्यार।